हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, वैकेशंस अच्छे से बनाए होंगे। तो हमारी वैकेशंस के बाद फर्स्ट वर्कशीट आई है, कार्यपत्रक संख्या 1 आई है। ये जो है ना रीडिंग अभियान से आई है। आपका जो है अब रीडिंग अभियान टाइप चलेगा एक, तो उसी की तरफ से आई है। तो क्लास 5th की है, प्रथम सप्ताह फर्स्ट वीक की। विषय जो है वो है थीम मेरा परिवार। आपका जो है मेरा परिवार विषय है। तो विद्यार्थी का नाम लिख लेंगे और अपनी टीचर का नाम लिख लेंगे। आगे देखते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। ये पहले तो बोल रहे हैं कि आप सब खुश होंगे। और बच्चों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कभी किसी मुसीबत में हो और आपके परिवार ने आपकी सहायता की हो। ये बोल रहे हैं कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप जो है मुसीबत में और आपके परिवार ने आपकी मदद की हो। आइए आज हम एक ऐसे शेर के बच्चे के बारे में पढ़ते हैं जिसने मुसीबत में अपने परिवार की प्रेरणा से स्वयं की सहायता की। एक शेर का बच्चा था, उसके बारे में ये कहानी बताएंगे कि उनने अपने परिवार की प्रेरणा से अपनी जो है मदद करी। तो ये है हमारी कहानी, तो चलिए इसे रीड करते हैं। एक बार की बात है, शेर अपने पूरे परिवार के साथ जंगल की सैर पर निकला। एक बार शेर जो है अपने पूरे परिवार के साथ जंगल की सैर पर निकला है। जो है नीचे पूरा परिवार दिख रहा होगा आपको। आगे बढ़ते बढ़ते उसके दोनों बच्चे शिकारी के द्वारा बनाए गए गड्ढे में गिर गए। आगे जैसे वो चल रहे थे तो उसके दो बच्चे थे, तो वो दोनों जो है शिकारी के बनाए गए जाल में गिर गए। एक शिकारी ने जाल का एक गड्ढा बनाया होता ताकि उसमें कोई भी जानवर फंस जाए और वो बाद में आके निकाल ले। तो एक गड्ढे में वो गिर गए। उन्होंने उन्हें बाहर निकालने का बहुत प्रयास किया। जो शेर और शेरनी थे उन्होंने अपने बच्चों को बाहर निकालने की बहुत कोशिश करी, किंतु सब विफल हो गया। यानी कि कुछ भी मतलब काम नहीं आया, वो बाहर ही नहीं निकल पाए। दोनों बच्चे बाहर निकलने का प्रयास करते रहे। दोनों जो बच्चे हैं वो बाहर निकलने की कोशिश करते रहे और उनके माता पिता उन्हें प्रेरित करते रहे और उसके जो माता पिता है वो भी उसे प्रेरित करते रहे। आगे देखते हैं। किंतु एक बच्चा अंदर हार मानकर बैठ गया, क्योंकि उसे लगा कि गड्ढे से बाहर निकलना नामुमकिन है। यानी कि दो बच्चे थे, तो एक बच्चा जो है अंदर हार मानकर बैठ गया कि अब तो बाहर निकलना नामुमकिन है, हम तो इतने छोटे छोटे, हम बाहर कैसे निकलेंगे। तो लेकिन जो दूसरा बच्चा है वो प्रयास करता रहा और थोड़ी देर बाद बाहर निकल गया। यानी कि जो दूसरा बच्चा है वो बाहर निकल गया, बट जो पहला बच्चा है जिसने अपने प्रयास करने की कोशिश छोड़ दी थी वो नहीं निकल पाया और दूसरा निकल चुका। अब ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। इस कहानी का उचित शीर्षक देते हुए कहानी की शिक्षा अपने शब्दों में लाइए। यानी कि जो है आपको इसे शीर्षक टाइप एक देना है, यानी कि इसको एक नाम देना है और इसकी जो शिक्षा मिलती है हमें कहानी से, एक मॉरल ऑफ द स्टोरी मिलती है, वो भी बतानी है। तो इसकी शिक्षा क्या होगी, सोचो। इसकी हम शिक्षा लिख लेंगे कि आ, हमें शीर्षक लिखेंगे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इस कहानी से हमें जो है शीर्षक एक ये मिलता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और इससे हमें एक सीख भी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप शेर के बच्चे की जगह होते तो फिर आप क्या करते। शेर के बच्चे की अगर आप जगह होते जिसने हार नहीं मानी, तो आप क्या करते बताइए। तो आप इसका आंसर लिख लेंगे सेकंड का। अगर मैं शेर के बच्चे की जगह होता तो मैं कोशिश करता जैसे उसने की, क्योंकि हमें कोशिश करते रहना चाहिए, कभी तो हमें जीत हासिल होगी। यानी कि अगर आप शेर के बच्चे की जगह होते तो फिर आप क्या करते, कोशिश करते रहते। क्योंकि जो है कोशिश हमें करती रहनी चाहिए, कभी ना कभी तो हमें जीत हासिल होगी ही ना। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन है, आपके माता पिता भी आपका हौसला ज़रूर बढ़ाते होंगे, और बताइए वे कब कब आपका हौसला बढ़ाते हैं और क्यों। आपको बताना है कि आपके माता पिता भी आपका हौसला बढ़ाते हैं क्या। तो इसका आंसर देख लेते हैं।
तो इसका आंसर हम लिख लेंगे कि हाँ, मेरे माता पिता भी मेरा हौसला बढ़ाते हैं जब मैं हिम्मत हारने लगती हूँ। उन्होंने पूछा ना कब बढ़ाते हैं, जब हम हिम्मत हारने लगते हैं तब हमारे माता पिता हमारा हौसला बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बच्चों देखो आपको ना यहाँ पे ना, अब नेक्स्ट देखो आपको ना एक ये दिया गया है टॉपिक कि आओ बातचीत करें। तो ना इसमें आपको कैसे दिया गया है कि प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको जो है ये चित्र जो दिया गया है ये आपको ध्यान से देखना है। और अ, फिर क्या बोल रहे हैं आपको, क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे जानवर एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे? आपको क्या लगता है ये जो है जानवर एक दूसरे से क्या बातें कर रहे हैं? अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपने अध्यापक अध्यापिका को बताइए। अपने आपके जो टीचर है फिर उन्हें बताना है कि ये क्या बातें कर रहे हैं। तो देखो इसमें ये ना यहाँ पे एक पिक्चर है, तो इसमें ना देखो क्या है, दो खरगोश जो है भाग रहे हैं तेजी से और बारिश हो रही है। तो इसका आप अनुमान लगाइए, क्या ये जो है बताइए क्या बातें कर रहे होंगे। तो वैसे तो आप अपनी तरफ से लिखना कि क्या अनुमान लगाना है आपको कि क्या बातें कर रहे होंगे। बट मैंने जो है अपनी तरफ से ये लिख दिया है कि जो पहला खरगोश है वो ये बोल रहा होगा कि चल भाई घर चलते हैं, मौसम खराब हो गया है। और जो दूसरा खरगोश है वो ये बोल रहा होगा हाँ चलते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आप